नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की पॉलिटिक्स को लेकर। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को लेकर काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स चली आ रही है। चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे और राजनीतिक संगठनों की बात करें, सभी लोग इस बात का दावा करते हैं कि आदिवासियों के हित में अगर कोई सोचता है तो खुद ही सोचते हैं। सालों से आदिवासियों को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है और ऐसा भी माना जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र है, चाहे हम बात करें बस्तर की, चाहे सरगुजा की, ये दो जगहों में जिस पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा तो निश्चित रूप से सरकार वहीं उन्हीं की बनती है। कुल मिला के बस्तर और सरगुजा का जो आदिवासी क्षेत्र है उसका रास्ता सत्ता की कुर्सी तक जाता है, ये साबित हो चुकी है। और यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो ये दावा करती है कि वो आदिवासियों के हित में काम कर रही है, और विपक्ष में रहती है तो वो बात करती है कि जो सामने वाले जो सत्ताधारी दल है वो उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, और जो किया केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और यही बात अब कांग्रेस सत्ता में है तो वो कह रही है कि पिछले 15 साल में आदिवासियों के नाम से कुछ नहीं हुआ। अब जब आदिवासियों की चर्चा चल रही है तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय की। भारतीय जनता पार्टी में नंद कुमार साय काफी लंबे समय तक रहे। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। वो सांसद भी बने, राज्यसभा सदस्य भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी बने, प्रदेश के अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस का जब शासनकाल था, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें उन्हें अपना पैर भी तोड़वाना पड़ा था। और लगातार वो जब सत्ता आई तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई अजीत जोगी की सरकार जाने के बाद, तो हुआ ये कि उनकी उम्मीद जाग गई कि अब उनको जो है कुछ बड़ा पद, एक कुछ महत्वपूर्ण पद मिलेगा, मगर जैसी उम्मीद थी वो पद उनको नहीं मिल पाया। और यही वजह थी कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आ रहे थे, और कई मंचों में उन्होंने अपना ये दर्द भी जाहिर किया था। मगर ये लगातार चलता रहा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, और उसके बाद इस बीच में उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया, मगर वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी जो वो चाहते थे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए या कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद उनको मिले, मगर ऐसा नहीं हो पाया। ये कुंठा उनके मन में थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो छत्तीसगढ़ से गई, और भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की जब सरकार आई तो भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े मंच पर वो नजर आए और सरकार को कोसते नजर आए, सरकार के खिलाफ बात करते नजर आए, मगर दिल से वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे थे, ये लोगों ने महसूस किया। और ये चीज भांप लिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि आदिवासियों की हितैषी बोलने वाली कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो इसके तोड़ के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी रणनीति दिखाते हुए आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो आदिवासी नेता हैं, बड़ा आदिवासी चेहरा था, उसको कांग्रेस में शामिल कर लिया। और उनको ये बोलने का मौका मिला कांग्रेसियों को कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े आदिवासी नेता को संतुष्ट नहीं कर पाई, उनकी लगातार उपेक्षा कर रही है, और कांग्रेस ने इस बात का ख्याल रखा और उनको लेकर आए। और निश्चित रूप से जब से नंद कुमार साय कांग्रेस में पहुंचे हैं, उनको भूपेश बघेल बराबर सम्मान दे रहे हैं, हर कार्यक्रमों में वो नजर आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, उनको छत्तीसगढ़ का एक CSIDC का अध्यक्ष भी उनको बना दिया गया। तो एक बार फिर से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है आदिवासियों का ख्याल रख रही है। और इस बीच, इसके पहले जब दिवस था, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदिवासी जो है विष्णुदेव साय, आदिवासी अध्यक्ष, उनको हटा दिया। तो कांग्रेस को एक बार फिर से हमला करने का मौका मिला। तो अब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे वक्त पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है लगातार कि आदिवासियों के हितैषी वही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी क्षेत्रों में अपने अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा है उसको लगा कर रखा है। आदिवासी क्षेत्र की जो मांगे हैं, वनवासी क्षेत्र की जो मांगे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ाई में जो दिक्कत आ रही है, तेंदुपत्ता जो संग्रहण के लिए जो 1 दिन का समय रखा गया है, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, उन तमाम मुद्दों को उठाते हुए लगातार आंदोलन कर रही है। और इस बीच सर्व आदिवासी समाज भी एक राजनीतिक रूप से खड़ा हो चुका है और ये दावा कर रहा है, भानु प्रतापपुर चुनाव के बाद ये स्थिति बनी, और वो दावा कर रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज अपना भी प्रत्याशी खड़ा करेगा। इन सब की तोड़ के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नंद कुमार साय को पहले वापस लाया, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी, और अब नंद कुमार साय से जब कब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने दावा भी किया है कि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल ने जो कमिटमेंट करके उनको लाया था कि आपके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा,
इतना महत्वपूर्ण देखकर उनके सम्मान का ख्याल रखा गया और अब तो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो रायगढ़ और जसपुर के किसी भी जगह जिलों में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और उनको टिकट मिलेगी। ये दावा भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो जाकर उन क्षेत्रों में तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर ये पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है और जैसे ही अब आदिवासियों को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका एक नया भी यहाँ पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों 2 दिन पहले जब जो कांग्रेस से थोड़ा सा खफा चल रहे थे, सरकार से थोड़ा खफा चल रहा है, टीएस सिद्धू को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल और तमाम कुछ बड़े नेताओं ने उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आदिवासियों की हितैषी बताने वाली कांग्रेस की जो सरकार है, जब उनको ओबलाइज करने का मौका मिला तो उन्होंने एक महाराजा को मुख्यमंत्री बना दिया। उनका सीधा इशारा था कि मोहन मरकाम को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, नंद कुमार साय को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। कुल मिलाकर राजनीति है और आदिवासियों के नाम से सभी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी आदिवासियों की बात होती है, हित की बात होती है, तो सीधा वो बोलते हैं कि हमने देश का सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति पद, वो आदिवासियों के लिए दिया। और उस वक्त कांग्रेस ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था, उस बात को भी छेड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बनाकर इसकी पूरी राजनीति करने में लगी हुई है। मगर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में और कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल में जो काम आदिवासी क्षेत्रों में होना था, जो निर्णय आदिवासियों के हित में लिए जाने थे, वो निर्णय नहीं लिए गए हैं। और यही वजह है कि आदिवासी समाज दोनों ही पार्टियों से खफा है और अब राजनीतिक रूप से वो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। सर्व आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में किसके प्रति आदिवासी जो जनता है वो किस पर अपना विश्वास जताती है, किस पर भरोसा जताती है और अपने मतों के द्वारा और अपने जो चुने गए विधायकों के द्वारा क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से किसको सत्ता तक पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, आदिवासियों को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। तो फिर किसी और मुद्दे को लेकर और कुछ वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप देखते रहें, मुझे सुनते रहना। नमस्कार।